आज हम कुछ ऐसी प्राचीन वैदिक प्रार्थनाओं की शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो सोचिए हजारों साल बाद भी उतनी ही पावरफुल हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये सत्य, प्रकाश और शांति के लिए इंसान की उस गहरी तड़प की आवाज है, एक ऐसी आवाज जो कभी पुरानी नहीं होती। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति से। ओम असतो मा सद्गमय। ये बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है और ये पंक्ति असल में एक ऐसी खोज की शुरुआत है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती है, और वो है सच की खोज। तो इसका पहला हिस्सा है सत्य की खोज। देखिए, ये प्रार्थना असलियत की तलाश के बारे में है, और ये सिर्फ सही और गलत जानने के बारे में नहीं, बल्कि ये उस चीज को खोजने के बारे में है जो सच में मायने रखती है। मतलब वो जो स्थायी है, जो कभी नहीं बदलता। इसका सीधा सा मतलब है, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। अब ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक गहरी इच्छा है। जैसे हम किसी घने कोहरे में हों और उससे बाहर निकलकर सब कुछ साफ साफ देखना चाहते हों। ये भ्रम और दिखावे के कोहरे से बाहर आने की प्रार्थना है। तो ये जो असत से सत की बात है ना, इसके बीच का फर्क बहुत गहरा है। समझिए, असत का मतलब सिर्फ झूठ नहीं है। असत मतलब हमारी इस दुनिया की हर वो चीज जो अस्थायी है, जैसे रिश्ते, सफलता, पैसा, मतलब जो आज है और कल नहीं होगा। और सत वो स्थायी सच है जो इन सब के परे है। तो ये प्रार्थना हमें उस स्थायी सच की ओर देखने के लिए कहती है। अच्छा, सत्य की खोज के बाद ये प्रार्थना हमें दो और बहुत बड़े संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करती है। एक है अज्ञानता का अंधेरा और दूसरा है हमारी अपनी नश्वरता का डर, अंधकार से प्रकाश तक। तो प्रार्थना की दूसरी पंक्ति है तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये हमें एक और बहुत गहरी मानवीय इच्छा की ओर ले जाती है, और वो है अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी को पाने की। इसका मतलब है, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चल। अब यहाँ अंधेरा का मतलब है अज्ञानता, कंफ्यूजन, और प्रकाश है ज्ञान। ये प्रार्थना सिर्फ जानकारी या इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बारे में नहीं, ये अपने अंदर समझ की उस रोशनी को जगाने के बारे में है जो हमें हर तरह के भ्रम से आज़ाद करती है। और फिर हम आते हैं इस प्रार्थना की अंतिम और सबसे गहरी पंक्ति पर, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमया। ये वो पंक्ति है जो हम सबके सबसे बड़े डर का सामना करती है, हमारी अपनी नश्वरता। मतलब मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ हमेशा के लिए जीने की इच्छा नहीं है। अमृत का मतलब अमरता तो है, पर इसका एक और गहरा अर्थ है, मोक्ष या मुक्ति। ये असल में मौत के डर से आजाद होने और इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे जाने की प्रार्थना है। तो एक सवाल उठता है कि जब आंतरिक सत्य, प्रकाश और शांति मिल जाती है तो ध्यान कहाँ जाता है? क्या यात्रा वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, वैदिक विचार हमें बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। ये वो पल है जहां एक व्यक्तिगत यात्रा पूरी दुनिया के लिए एक कामना बन जाती है। अब हम प्रार्थनाओं के एक ऐसे हिस्से में आते हैं जहां फोकस मैं से हटकर हम सब पर चला जाता है। ये विश्व के लिए एक कामना है, मतलब अंदर की शांति से लेकर पूरी दुनिया में सद्भाव फैलाने की ओर एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी कदम। जरा इन कामनाओं की विशालता को महसूस कीजिए। ये सिर्फ अपने लिए खुशी या सेहत नहीं मांग रही, बल्कि हर एक के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी स्वस्थ हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का भला हो। मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सबको शांति मिले। सर्वेषां मंगलम भवतु, सबका मंगल हो। और सर्वेषां पूर्णम भवतु, सबको पूर्णता मिले। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हमें अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठाकर सबके कल्याण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। और ये भावना इस एक पंक्ति में कितनी खूबसूरती से सिमट जाती है। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी तीनों लोक सुखी हों। सोचिए, इसका मतलब सिर्फ इस धरती के लोग नहीं है, बल्कि अस्तित्व के सभी लोकों में हर एक प्राणी के लिए खुशी की कामना की जा रही है। ये करुणा का कितना बड़ा, कितना विशाल नजरिया है। तो अब हम एक ऐसे मंत्र को जानेंगे जिसे सबसे शक्तिशाली और मुक्तिदायक माना जाता है। ये है महान मुक्तिदायक मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र। कहा जाता है कि ये मंत्र हमें हमारे सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के भय पर विजय पाने की शक्ति देता है। चलिए, इस मंत्र को बेहतर समझने के लिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला है संबोधन।
ओम त्र्यंबकम यजामहे, मतलब हम त्रिनेत्र वाले की पूजा करते हैं। फिर आते हैं उनके गुण। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधित हैं और सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। इसके बाद आता है एक बहुत ही खूबसूरत रूपक, एक मेटाफोर, उर्वारुकम इव बंधनान, यानी जैसे एक ककड़ी अपनी बेल के बंधन से। और आखिर में है निवेदन, मृत्युर्मुक्षिया मामृतात्, हमें मृत्यु से मुक्त करें अमरता के लिए। अब इस मंत्र का जो दिल है वो है एक बहुत ही शक्तिशाली और अनोखा रूपक, ककड़ी और अमरता। ये हमारी मृत्यु और मुक्ति के बारे में पूरी समझ को ही बदल देता है। तो ये ककड़ी का रूपक है क्या? देखिए, जैसे एक पकी हुई ककड़ी बिना किसी जोर जबरदस्ती के बड़ी आसानी से अपनी बेल से अलग हो जाती है, ठीक उसी तरह ये प्रार्थना है। ये नश्वर जीवन से मुक्ति की ओर एक प्राकृतिक, एक शांतिपूर्ण बदलाव के लिए है, जो लगाव के संघर्ष से मुक्त हो। ये मौत से लड़ने की नहीं, बल्कि एक सहज, एक नेचुरल रिहाई की प्रार्थना है, ताकि शांति और सुकून के साथ इस जीवन से आगे बढ़ा जा सके। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निरंतर बदलाव की इस दुनिया में ये प्राचीन प्रार्थनाएं आज हमें क्या दे सकती हैं? असत्य से सत्य की एक व्यक्तिगत यात्रा से लेकर पूरी दुनिया के लिए शांति की कामना तक, और आखिर में सुकून के साथ नश्वरता का सामना करने के ज्ञान तक, ये प्राचीन प्रार्थनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी गहरी इच्छाएं हमेशा एक जैसी रही हैं। तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये प्राचीन खोजें हमें आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में शांति और एक मकसद खोजने में मदद कर सकती हैं? शायद इन प्राचीन शब्दों में ही वो समझ छिपी है जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा